अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सलमान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो। व्यूअर्स, आज जो वीडियो है वो वीडियो है हॉलैंड के बारे में। हॉलैंड आप लोगों ने सुना होगा, हॉलैंड जिसमें डच लैंग्वेज बोली जाती है। हॉलैंड ने अभी 2023-24 के लिए एक ज़बरदस्त पैकेज निकाला है। वो हम इंडियन पाकिस्तानियों के लिए जॉब ऑफ़र किए, बहुत सारी टेक्निकल जॉब्स ऑफ़र किए जिसमें आईटी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बहुत सारी मैकेनिक और आईटी से रिलेटेड टेक्निकल फील्ड के बारे में, टेक्निकल के जो फील्ड से रिलेटेड हैं जॉब्स वो ऑफ़र किए, बहुत सारी जॉब्स ऑफ़र की। उसके अंदर उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट आपको फुलफ़िल करनी है, या आप खुद करें या एजेंट के थ्रू करें। एजेंट के थ्रू करेंगे वो सारी चीज़ें आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट करके आपको दे देगा या वीज़ा अप्लाई कर देगा। वो किस तरीके से एजेंट होता है, एक एजेंट होता है वो आपके सारा कुछ वीज़ा प्रोसेस तक करता है। या तो कुछ एजेंट होते हैं वो सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स सारे क्लियर करके सारे कुछ देकर आपको फिर आप जाते हो वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो। दो टाइप के एजेंट्स होते हैं, कैसे आप अप्लाई करना चाहते हैं सारा कुछ वो करते हैं, या आप करते हो कुछ, या तो बगैर एजेंट के करते हो। देखिए, अगर एजेंट के थ्रू करते हैं तो वो सारी चीज़ें उनको पता होती है, और एजेंट भी आपको समझे जिस कंट्री से आप अप्लाई करो, जिस कंट्री में अप्लाई करो उसका एजेंट होना चाहिए। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप एजेंट का नंबर लेकर उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो एजेंट के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप एजेंट के थ्रू नहीं कर सकते, खुद करते हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को आज पूरी डिटेल बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। देखें, अगर आप खुद अप्लाई करते हैं तो उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें वो मैं आपको बताऊंगा, वो क्या चीज़ें। देखें, अगर सेल्फ अप्लाई करते हैं, खुद अप्लाई करते हैं, उसमें दो चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, वो दो चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है। अगर वो दो चीज़ें आपके पास होती हैं तो आपका वीज़ा इजी लग जाता है। अगर वो दो चीज़ें आपके पास नहीं हो तो वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाएगा 100%। आपका वीज़ा प्रोसेस आगे नहीं चलेगा। आज की वीडियो में मैं सारी डिटेल बताऊंगा आप लोगों को, क्या चीज़, कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। दो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। देखें, जैसे आप अगर अगर खुद अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको अप्लाई करने के साथ साथ आपको जिस फील्ड में अप्लाई करो उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी डिग्री होनी चाहिए, रिकग्नाइज डिग्री होनी चाहिए, अटेस्ट होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट उसकी सारी मार्कशीट वगैरह होनी चाहिए, सारा कुछ। उसके साथ मोटिवेशन लेटर होना चाहिए, कवर लेटर होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए जिस कंपनी में आप अप्लाई करो। उसके बाद कंपनी, अगर आप कंपनी से कन्वर्सेशन करते हैं ईमेल के थ्रू, तो कंपनी से दो चीज़ें हैं ना वो ज़रूर क्लियर करना है। एक, अकोमोडेशन आपको कौन देगा अकोमोडेशन। सेकंड, आपका वीज़ा जो आपका जो एग्रीमेंट होगा किस कंडीशन पे होगा, कितना लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म होगा। देखें, ये चीज़ें होंगी आपकी ज़रूरी। और इंश्योरेंस, जब आप फॉरेन ऑफिस जाते हैं तो फॉरेन ऑफिस आपसे ये चीज़ों की डिमांड करेगा, तीन चीज़ों की आपसे डिमांड करेगा। वर्क परमिट, मतलब आपका जो जो वर्क परमिट है, जो आपका एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट, आपका इंश्योरेंस, और जो थर्ड होगी अकोमोडेशन। अकोमोडेशन आपको कौन प्रोवाइड करेगा, ये तीन चीज़ें होंगी। ये तीन चीज़ें अगर आपके पास होती हैं और आपके एजुकेशन बैकग्राउंड होगा, अगर आप किसी मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनी से आपको एक्सपीरियंस है, तो वो बहुत ज़बरदस्त आपको प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो वो आपको ईजी और ईजी हो जाएगा आपका वीज़ा, वर्क परमिट वीज़ा मिलने से। आपको फिर कोई नहीं रोक सकता, ये चीज़ें अगर आपके पास है। देखिए, अकोमोडेशन आपकी ज़रूरी है। अकोमोडेशन, क्योंकि यहाँ से आप जाएंगे तो वहाँ पे अकोमोडेशन कंपनी खुद प्रोवाइड करे। अगर कंपनी अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है तो ठीक है, अगर वो कंपनी कहती है कि नहीं आप लोग होटल में रहे, तो होटल का जो खर्चा होगा, जो उसके सारे जो एक्सपेंसिव होंगे, वो कंपनी लेटर दे आपको, वो कंपनी का लेटर आप शो कराएंगे फॉरेन ऑफिस में, तो फॉरेन ऑफिस कहेगा चलो आप होटल में रह रहे हैं, उसके सारे जो खर्चे वो कंपनी उठा रही है, तो वो कोई इशू, कोई मैटर नहीं होगा। उसके बाद आपको ना 90 डेज का एंट्री वीज़ा मिलेगा, 90 डेज का एंट्री वीज़ा मिलेगा वहाँ पर एंटर होने के लिए। उसके बाद जो आगे का प्रोसेस होगा वो सारा वहाँ पर होगा। तो आपकी कंपनी में आपको लोकल जो गवर्नमेंट इदारा है वहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवानी है, सारा कुछ, जिसको मेल्डिंग ऑफिस कहते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफिस, वहाँ पर सारे आपको चीज़ें रजिस्ट्रेशन करवानी, सब कुछ करवाना है, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद कंपनी, सपोज जैसे आप कंपनी में स्टार्ट करते हैं आप काम,
कंपनी जो है वो आपको फिर उसके बाद 90 डेज के बाद आप वीज़ा तो आपको चाहिए एक्सटेंड करना है, तो कंपनी आपको कितना एग्रीमेंट देती है। जो शुरू में मिसाल के तौर पे जो आपको 2 साल का एग्रीमेंट मिला और उसके अंदर 90 डेज का वीज़ा मिला, उसके बाद वहाँ पे जाके एक्सटेंड हो जाएगा। कंपनी का 2 साल का एग्रीमेंट है, वो सारा कुछ आपको लेकर जाना है, वो सारा कुछ आपको फॉरेन ऑफिस में फिर एक्सटेंड करवाने के लिए। 2 साल का एग्रीमेंट है तो 2 साल आपका वो हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। 2 साल एक्सटेंड होने के बाद अगर कंपनी में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, कंपनी कहती है कि यार आप बहुत अच्छी हो, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो हम आपको रखना चाहते हैं, फिर मज़ीद 2 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी एक्सटेंड 2-2 साल के अंदर करती है, 6-6 महीने के अंदर करती है, साल के अंदर करती है, या तो कुछ कंपनी ऐसी है वो डायरेक्ट 2 साल के बाद परमानेंट फुल टाइम जो वो वर्क परमिट दे देती है, एग्रीमेंट दे देती है कि आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी देखेगी यार बंदा बहुत अच्छा है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इसको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो वो आप उसकी रिक्वायरमेंट पे फुलफिल उतरेंगे तो वो आपको जल्दी सारे डॉक्यूमेंट्स दे देगा और उस डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, एग्रीमेंट के थ्रू आप फॉरेन ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको पीआर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देखें, पीआर के लिए आपको मस्ट 4-5 साल तो रहना होगा, मगर क्या आपको है ना बहुत ईज़ी हो जाएगा, आपकी जो रास्ते सारे ओपन हो जाएँगे। आपको कंपनी का एग्रीमेंट मिल गया, सब कुछ हो गया, मतलब फिर रिलैक्स हो जाता है बंदा, माइंड उसका बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि भाई मुझे 5 साल के बाद पासपोर्ट मिल जाएगा, डच पासपोर्ट। इसमें एक और एडवांटेज ये है कि अगर आपकी फैमिली या आप शादीशुदा हो, आपकी फैमिली इंडिया, पाकिस्तान में, अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हो, सिंगल यहाँ पर आप आए हो, तो वहाँ से आप अपनी फैमिली को थ्रू कंपनी के बुला सकते हो। कंपनी, मगर इसमें कंपनी मस्ट आपसे कांटेक्ट करे, कंपनी मस्ट आपके साथ हेल्प करे। अगर कंपनी चाहती है कि भाई हम सारे इनके खर्चे उठा रहे हैं, इनको बुलाओ, तो वो सारा कुछ फॉरेन ऑफिस देखेगी, खर्चा कंपनी कर रही है, तो वो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए और ईजी हो जाएगा। अपनी फैमिली को यहाँ पे बुलाएं, स्कूलिंग करवाएं, सब कुछ करें, जो स्कूल जा रहे हैं उसके लिए सारा कुछ खर्चा जो है। और दूसरी ये कि वहाँ पर आपको बेनिफिट ये मिलेंगे कि आपको चाइल्ड बेनिफिट वगैरह ये भी मिलेंगे, बोनस भी मिलते रहेंगे, चाइल्ड बेनिफिट मिलेगा। अगर देखें, अगर आपकी फैमिली आ जाती है ना, उसके बाद आपको ना कंपनी आपको अकोमोडेशन देगी प्राइवेट, तो आपको प्राइवेट अकोमोडेशन लेनी है। अगर प्राइवेट अकोमोडेशन लेनी है, उसके लिए क्या होगा कि आपकी जो जो सैलरी है, वो सैलरी पे आप बार्गेनिंग करें। देखिए, पहले आप कंपनी में रह रहे थे, सारे खर्चे कंपनी उठा रहा था, इलेक्ट्रिसिटी के बिल, ये इंटरनेट वगैरह कंपनी उठा रहा था, सफाई के, आपके सारा कुछ। उसके बाद अगर आपको फैमिली आ जाती है, वो कहेंगे प्राइवेट रहो, तो उसमें आपकी सैलरी सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए, वो आप बार्गेनिंग करना कितनी सैलरी है। और अपने बच्चों की जो, अगर उनके 18 साल से कम उम्र है, उसको चाइल्ड बेनिफिट मिलेंगे। कितने यूरो मिलते हैं? 200 यूरो पर हेड, 300 यूरो। वो हॉलैंड के ऊपर है कितने बच्चों को बेनिफिट मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। यह सारा कुछ करके अगर आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल गुजर जाते हैं, 5 साल के बाद आप डायरेक्ट वहाँ पर पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास भी डच पासपोर्ट, आपकी फैमिली के पास भी डच पासपोर्ट, और आपको जॉब इतनी ज़बरदस्त मिल गई है। तो ये हॉलैंड की जो है वीज़ा ओपन है 2023-24 के लिए। टेक्निकल फील्ड के अंदर हेल्पर भी हैं, मगर टेक्निकल फील्ड के अंदर जो इंजीनियर हैं वो अप्लाई करें, बहुत ज़बरदस्त पैकेज दे रहे हैं। सिर्फ पुर्तगाल और दूसरी जगह पर आप जाएं, मगर यहाँ पे हॉलैंड में भी अप्लाई करें। हॉलैंड में एक ज़बरदस्त बात ये, हॉलैंड में इंग्लिश बोली जाती है, जर्मन की तरह सिर्फ नहीं, सिर्फ जर्मन। जर्मन हर जगह पे जर्मन, यूनिवर्सिटी में जर्मन, उनको इंग्लिश भी आती है मगर जर्मन बोलते हैं। मगर डच में आपको सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश मिलेगी, हर जगह पे इंग्लिश, कंपनी इंग्लिश, हर जगह पर इंग्लिश मिलेगी, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा। आपको डच तो सीखनी ज़रूरी है, जितना आप उनकी लैंग्वेज सीखेंगे उतना बेहतर होगा। तो मेरा ये, मैं आपको ये मशवरा दूंगा, आप उनकी लैंग्वेज भी सीखिएगा, सिर्फ इंग्लिश के चक्करों में नहीं, उनकी लैंग्वेज सीखें, उससे आपको बहुत फ़ायदे होंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगे, लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। एक और कंपनी इंशाल्लाह, एक और कंट्री है, उसके बारे में भी बताऊंगा। और जर्मन में 1-2 कंपनीज़ हैं, वो जॉब ऑफ़र कर रही हैं, इंटरनेशनल जॉब्स, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वो कौन सी कंपनी है। वहाँ पर आप अप्लाई करें, अगर आप इंजीनियर हैं, पाकिस्तान, इंडिया से, तो वहाँ पर अप्लाई करें। नेक्स्ट वीडियो तक चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल कीजिएगा।